वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो चलिए फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। विच इज ग्रेटर 4/5 या 7/9, कौन बड़ा है आप बताओ। इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर टू सच फ्रैक्शंस डायरेक्टली। अब इस तरीके के फ्रैक्शन को डायरेक्टली कंपेयर करना कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये डिफिकल्ट होता है। However, we know how to find fractions equivalent to two fractions with same denominator. अब ये हम जानते हैं कि दो फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसको कैसे निकाला जाता है। लेट अस सी हाउ वी कैन यूज इट। चलो इसको देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो 4/5 इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36/45 हो जाएगा। 7/9 इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35/45 आ जाएगा। अब देख सकते हो दोनों ही केस में जो डिनोमिनेटर है अब वो सेम हो चुका है। 45 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 9, सो वी कैन यूज 45 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब हमने 45 ही क्यों बनाया? अब 4/5 इसके डिनोमिनेटर में 45 लाना है तो अभी डिनोमिनेटर में 5 है, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 45 होगा। इसी तरह 7/9 था, इसके भी डिनोमिनेटर में 45 हमको लाना था, तो 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले फ्रैक्शन को हमने 9 से और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो क्वेश्चन ये है कि हमने 45 ही क्यों बनाया? ऐसा इसलिए क्योंकि 45 5 और 9 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, यानी 5 और 9 दोनों के ही टेबल के अंदर 45 आता है। तो 5 को भी हम 45 बना सकते थे, 9 को भी 45 बना सकते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। वरना जैसे मान लो हमने ये डिसाइड किया होता कि हम डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे, तो 5 को तो आप 10 बना सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन 9 को 10 कैसे बनाओगे? यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं 9 + 1 कर दो, तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसा नंबर हमको चूज करना था डिनोमिनेटर के लिए जो दोनों के टेबल में आता हो। तो अब डिनोमिनेटर जो हमने सेम कर लिया तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि 36/45 इज ग्रेटर देन 35/45। इसको वही छिक्की और चिल्ड्रन वाले एग्जाम्पल से याद रखो कि जो न्यूमरेटर है वो छिक्की है और जो डिनोमिनेटर है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो दोनों के वजह से बच्चे उतने ही हैं, तो अब छिक्की ज़्यादा होगी तो सबको ज़्यादा मिलेगी, कम होगी तो सबको कम मिलेगी। तो 36/45 में छिक्की ज़्यादा है तो सबको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर 36/45 ग्रेटर है 35/45 से, तो 36/45 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 4/5 का। इसी तरह 35/45 ये 7/9 का। तो वही रिलेशन यहाँ भी वर्क करेगा। लेट अस ट्राई दिस फॉर अनदर पेयर। चलो एक और पेयर को ट्राई करते हैं, जैसे 4/9 है और 17/21 है। तो 9 और 21 इसका कोई कॉमन मल्टीपल आपको दिख रहा है? जैसे हम 21 का लिखना स्टार्ट करते हैं तो 21 1s are 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 63, और 63 9 के टेबल में भी तो आता है। 9 7s are 63, तो मतलब 63 कॉमन मल्टीपल है 9 और 21 का। तो हम क्या कर सकते हैं, 7/9 है, अब 9 को हमको 21 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7/9 बन गया 49/63। इसी तरह से 17/21, 21 को 63 बनाना है। अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया कि देखो 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 51/63। तो अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? ये 51/63, और 51/63 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 17/21 का। तो हम कह सकते हैं 7/9 इज लेस देन, या हम कह सकते हैं 17/21 इज ग्रेटर देन 7/9। तो ये ऐसे होगा। लेट अस समराइज। चलो समराइज करते हैं। स्टेप्स टू कंपेयर द साइज ऑफ 2 और मोर गिवन फ्रैक्शन। कैसे कंपेयर करेंगे? स्टेप 1 में आपको क्या करना है, चेंज द गिवन फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो दैट दे ऑल आर एक्सप्रेस्ड विद द सेम डिनोमिनेटर या सेम फ्रैक्शनल यूनिट। पहला काम आपको ये करना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ताकि सभी को हम एक्सप्रेस कर सकें सेम डिनोमिनेटर में, यानी दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या हम कह सकते हैं सेम फ्रैक्शनल यूनिट हो जाए। अब स्टेप 2 क्या है? नाउ कंपेयर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय सिंपली कंपेयरिंग द न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बस आपको न्यूमरेटर ही देखना है, दैट इज द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट ईच हैज। कितनी फ्रैक्शनल यूनिट है उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ नीचे फिगर इट आउट दिया है, इसको करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी कैसे हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ए वाला है 8/3 और 5/2। तो अब हमको क्या करना है, दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है इस तरह से कि दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अभी देखो डिनोमिनेटर 3 और 2 है, तो 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल हमको फाइंड आउट करना है, यानी ऐसा नंबर जो 3 और 2 दोनों के टेबल में आता है। तो एक तरीका तो ये है कि 3 के मल्टीपल्स लिख लो, 2 के मल्टीपल्स लिख लो, फिर देख लो कौन सा कॉमन आ रहा है। वरना किसी भी दो नंबर का जो कॉमन मल्टीपल है
एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है, यानी 3 और 2 को जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आ जाए ना समझ जाना कि डिनोमिनेटर में हमको वही लाना है। तो 8/3 है, डिनोमिनेटर में हमको 6 लाना है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह से 5/2 है, 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6। क्लियरली यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो कि जो 16/6 है वो ग्रेटर होगा 15/6 के। सो 16/6 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 8/3 का, तो 8/3 इज ग्रेटर देन 15/6 जो कि होता है 5/2। अब बी वाला इसी तरह देख लो, यहाँ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, 9 7 ज़ा 63 आ जाएगा, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो तो 4/9, 9 7 ज़ा 63 होता है, तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 ज़ा 28, 9 7 ज़ा 63। इसी तरह दूसरा फ्रैक्शन जो 3/7 है, 7 9 ज़ा 63 होता है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 7 9 ज़ा 63। यहाँ से साफ साफ आप देख सकते हो कि जो 28/63 है वो ग्रेटर होगा 27/63 के। सो 28/63 मतलब 4/9, ये ग्रेटर होगा 3/7 के। अब सी वाला देखो, यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर को क्या बनाना है। तो 10 और 40 मल्टीप्लाई हो गए 140 हो जाएगा, यानी 10 को 140 बना लो, 14 को भी 140 बना लो। लेकिन क्या 10 और 14 का कॉमन मल्टीपल सिर्फ 140 ही है? उससे पहले कोई छोटा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको 14 का टेबल याद होगा तो जानते होगे 14 5 ज़ा 70 होता है और 10 7 ज़ा 70 होता है, तो मतलब डिनोमिनेटर को हम 70 बना सकते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो 70 भी तो बना सकते हैं, तो यही कर लेते हैं। मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो, बाकी 10 मल्टीप्लाई बाय 14 करके वो तो कर ही लोगे, वो तो मैंने ए और बी में बता ही दिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 70 बनाना है तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 7 ज़ा 49 10 7 ज़ा 70। इसी तरह से 9/14 को 14 5 ज़ा होता है ना, तो यहाँ 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ा 45/14 5 ज़ा 70। क्लियरली यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो 49/70 है वो ग्रेटर है 45/70 के। सो 49/70 बेसिकली 7/10 है, तो ये ग्रेटर होगा 9/14 से। देखो हमको सिंपल आंसर नहीं बताना था, जस्टिफाई भी करना था। तो ये जो हमने रीज़न बताया कि हाँ ये देख के हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो यही इसका जस्टिफिकेशन है। अब डी वाला देखो, इसमें तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियरली 12/5 इज ग्रेटर देन 8/5। ई वाला देखो 9/4 है, 5/2 है। डिनोमिनेटर पे फोकस करो, 4 और 2। 4 और 2 का कॉमन मल्टीपल 4 तो है ही ना, 4 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, तो सिर्फ इसी वाले का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो इस तरह से कि डिनोमिनेटर 4 आ जाए। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2/2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से 5 2 ज़ा 10/2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया। क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो 9/4 है वो लेस देन है 10/4 से। सो 9/4 तो वही है, इसमें तो कोई चेंज हमने किया नहीं था, तो ये लेस देन होगा 10/4। 5/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था ना, तो ये रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम कंपेयर करके दिखाएंगे। यहाँ देखो यही वाला रिलेशन है, और इसमें क्या साइन लगेगा, कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर, वो हमने दिखा दिया। तो 5/2 इज ग्रेटर देन 9/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ जो फ्रैक्शन दिए उनको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखो। तो कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता था तो हमारे लिए ईजी था कि दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आए वही सेम डिनोमिनेटर बना दो। लेकिन अब यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं, तो 3 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके लिए एलसीएम वाले मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी पहले डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लो, जो वैल्यू आपको मिले सबके डिनोमिनेटर को वही बनाना होता है। तो चलिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना है। तो 10 हो गया, 15 हो गया और 5 हो गया, ये हमने लिख दिया। अब प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा, हाँ ये 10 डिवाइड होगा। तो 2 5 ज़ा 10, जो डिवाइड हो जाए ठीक, जो नहीं डिवाइड हो उसको वैसे ही उतार लो। ये 15 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा।
अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, हाँ 15 डिवाइड होगा, तो ये 5 आ गया, 3 5 ज़ा 15 और ये 5 आ गया। अब 5 से ही सब डिवाइड होगा तो ये 1 आ गया। जब तक सब 1 ना आ जाए तब तक ये आप काम आपको करना है। तो यहाँ से जो LCM है वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, LCM आ गया 30। यानी बेसिकली हमको जो डिनोमिनेटर है उसको 30 बनाना है, जो LCM आ जाए वही बनाना होता है डिनोमिनेटर को। तो अब 7/10 डिनोमिनेटर में 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो LCM वाला मेथड, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी लगा सकते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन था तो वो ईजी था, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। 7 3 ज़ा 21, 10 3 ज़ा 30, 11/15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो फिर। 11 2 ज़ा 22, 15 2 ज़ा 30, उसके बाद 2/5 है, 5 को 30 बनाना है तो 5 6 ज़ा 30, 2 6 ज़ा 12/5 6 ज़ा 30। अब सबके डिनोमिनेटर में 30 आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में हमको लगाना है, यानी छोटे से बड़ा। तो डिनोमिनेटर सेम है, बस न्यूमरेटर देख लो, 21 22 12, कौन छोटा, 12 छोटा, उसके बाद 21 फिर 22। यहाँ से साफ साफ हम देख सकते हैं कि 12/30 इज लेस देन 21/30 विच इज अगेन लेस देन 22/30। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, लेकिन जो मेन हमको फ्रैक्शन दिया है उसका क्या, तो अब लिखना सो असेंडिंग ऑर्डर इज, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 12/30 जो कि है 2/5। अब कॉमा लगा के भी लिख सकते हो या फिर इनइक्वालिटी का सिंबल लगा के लिख सकते हो। तो 2/5 कॉमा 21/30 है बेसिकली 7/10 और फिर 11/15। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब चलो इसी में चेंज करके बी वाला करा देता हूँ। अब बी वाले की बात कर लें तो यहाँ जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका LCM निकाल लो। 24, 6, 12, 2 से डिवाइड होगा, ये 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, 3 तो डिवाइड नहीं होगा वैसे ही उतार दो, 2 3 ज़ा 6, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, अब 3 से डिवाइड होगा तो सभी 1 आ गया। LCM क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इधर साइड में जो आएगा नंबर ना उसी को मल्टीप्लाई करने से LCM मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी अब डिनोमिनेटर को हमको 24 बनाना है। तो 19/24 तो ऑलरेडी 24 वहाँ पर है ही है। 5/6 को, अब देखो 6 को 24 बनाना है, 6 4 ज़ा 24 होता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, 6 4 ज़ा 24। 7/12 को क्या कर सकते हैं, 12 2 ज़ा 24 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, 7 2 ज़ा 14/12 2 ज़ा 24। तो 19/24, 14/24, 20/24, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 14/24 ये स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहले ये आएगा, फिर 19/24 और लास्ट में 20/24। तो 14/24 बेसिकली 7/12 है तो ये आ जाएगा, फिर 19/24, फिर लास्ट में जो 20/4 क्या है आपका 5/6। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसी को हमको अरेंज करके दिखाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ जो फ्रैक्शन दिए उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बड़े से छोटा। वही काम करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे इस तरह से कि डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाए, तो कंपेयर हम कर लेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, उसी हिसाब से सेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 4 फ्रैक्शन है, अगर वही पुराने मेथड से करते कि हाँ इन चारों का कौन सा कॉमन मल्टीपल होगा, थोड़ा दिक्कत आती, अगर सबको मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता। तो LCM वाला मेथड ऐसे केस में बेस्ट है। अगर डायरेक्ट आपको दिख जा रहा है कि हाँ ये कॉमन मल्टीपल है तब तो ठीक है, अदरवाइज LCM का यूज़ कर लेना। 16, 8, 4, 32, 2 से डिवाइड होगा, 8 4 2 16 हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 और 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 1 1 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा। देखो जो डिवाइड होगा सिर्फ उसी को डिवाइड करना है, अदरवाइज को नीचे उतारते जाना है। अब 1 आ चुका है तो इसको फर्दर कुछ नहीं करना। 2 1 ज़ा 2, अब सब 1 बन गया ना, तो LCM हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 है ना, तो ये आ जाएगा 32। LCM 32 आ गया, तो 25/16 इसको हमको, यानी डिनोमिनेटर को 32 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50/32। 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 4 ज़ा 32 होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28/32 आ गया, फिर 13/4, 4 का 32 बनाना है, 4 8 ज़ा 32,
13 8 ज़ा 104, 4 8 ज़ा 32। बाकी लास्ट वाला 17/32, इसमें तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 32 है ही। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे बड़े को सबसे पहले। डिनोमिनेटर सेम है, सबसे बड़ा कौन सा है? 104। 104/32 इज ग्रेटर देन, फिर सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? 50/32, उसके बाद 28/32, फिर सबसे छोटा है आपका 17/32। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। लेकिन जो रियल फ्रैक्शन था स्टार्टिंग में जो हमको मेन क्वेश्चन में दिया है, उसको भी हमको लिखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इन सबको कॉमा लगा के लिख सकते हो, नहीं तो यही जो साइन लगा इसी के साथ लिख सकते हो। तो चलो इस बार हम इसी साइन के साथ लिख देते हैं, क्योंकि हमने बता दिया ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब चाहे कॉमा लगाएं या साइन लगा के प्रॉपर दिखाएं, बात वही पड़ेगी। 104/32 बेसिकली है 13/4, तो इसको पहले लिखा, फिर ये ग्रेटर होगा किससे? 50/32, जो कि है 25/16, और ये ग्रेटर है किससे? 28/32 से, जो कि 7/8 है, और ये ग्रेटर है 17/32 के। तो ये हमने अरेंज कर दिया। तो ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट करते हैं। इसमें डिनोमिनेटर में 4 है, 5 है, 12 है और 4 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा, 5, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, अब 5 से जाएगा, 1 1 1 1, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। यानी अब डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, तो 3/4 है। 4 को 60 कैसे बनाएंगे? मतलब 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए? तो भैया 60 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। नहीं तो क्लियरली आप देख सकते हो 15 4 ज़ा 60 होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो एलसीएम में आप ये देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, बाकी बचा कितना? 3 × 5 दैट इज़ 15। तो 4 लिखा हुआ है, तो 3 × 5 दैट इज़ 15, और आपको लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 45/60 हो जाएगा। 12 5 ज़ा 60 होता है, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 12 ज़ा 144/60। 7/12 को हम 12 5 ज़ा 60 होता है ना, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 12 5 ज़ा 60, फिर 5/4 है। यहाँ फिर से डिनोमिनेटर में 4 आ गया, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 15/4 × 15, 15 5 ज़ा 75, और ये आ गया 60। तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर सभी का न्यूमरेटर देखो 45, 144, 35, 75, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, सबसे बड़ा सबसे पहले, तो 144/60, ये क्या है? ग्रेटर है किससे? इसके बाद आएगा 75/60 विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन, फिर आएगा 45/60, फिर लास्ट में आएगा आपका 35/60। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं 144/60 बेसिकली है 12/5, फिर इसके बाद आएगा 5/4, फिर उसके बाद 3/4, और फिर लास्ट में 7/12। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी के साथ ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।